गर्मा गर्म कचौरी, बाहर से कुरकुरी, अंदर से मटर की खुशबू। ऐसी मटर की कचौरी जो एक बार खाओगे स्वाद भूल नहीं पाओगे। सर्दियों में हरे मटर का मजा ही कुछ अलग होता है। जब ताजी मटर को हल्के मसालों के साथ भूनकर उसकी खुशबू आटों में भर जाती है और फिर धीमी आंच पर तली जाती है ये कचौरियाँ। हर बाइट में देसी स्वाद, हर कुरकुरेपन में घर का स्वाद। ना ज्यादा मसाले ना कोई दिखावा, बस शुद्ध सादा और दिल से बनी मटर की कचौरी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम ले लेंगे 2 कप मटर। ये ताजे मटर है, आप चाहे तो फ्रोजन वाले मटर का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन मैं आपको एडवाइस दूंगी कि आप ताजे मटर का ही ये कचौरी बनाइएगा। बहुत ही ज्यादा टेस्टी स्वादिष्ट बन करके तैयार होगा। मटर को हमने उबालने के लिए रख दिया है और उसमें मैंने 1 चम्मच सादा नमक डाल दिया है और 1 चम्मच चीनी डाल दिया है। इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और गैस की फ्लेम मीडियम कर देंगे और मटर को उबलने देंगे। जब तक हमारे मटर उबल रहे हैं तब तक हम इसका आटा लगा लेते हैं। तो मैंने एक परात में 2 कप गेहूं का आटा ले लिया है। आप चाहिए तो गेहूं के आटे की जगह मैदे का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। और इधर अब हमने लिया है 1/4 कप बारीक वाली सूजी। अगर आपके पास बारीक वाली सूजी नहीं है तो आप मोटी वाली सूजी को मिक्सर ग्राइंडर में डाल करके उसे पीस लीजिए। और अब मैंने इसमें डाला है 1 छोटा चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच नमक और 3 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल बहुत ज्यादा मत डालिएगा, बस 3 चम्मच ही डालिएगा। अगर आप ज्यादा मोयन लगा देती हैं तो हमारी जो कचौरी है तेल पीने लगेगी, इसीलिए बस हमें 3 चम्मच का ही मोयन लगाना है। तो आप देख सकती हैं हमारा जो मोयन है एकदम परफेक्ट बन करके तैयार हो गया है। और अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। जैसे हम फुलके का डो तैयार करते हैं ना, सेम उसी तरीके से हमें सॉफ्ट डो बना करके तैयार करना है। आटा हमारा लग चुका है, इसे अब हम आधे घंटे के लिए रेस्ट के लिए रख देते हैं। तो चलिए इधर अब चेक कर लेते हैं हमारे मटर पक चुके हैं कि नहीं। तो आप देख सकते हैं हमारे मटर जो है उबल चुके हैं। इसको अब हम छान लेते हैं। तो चलिए इसको अब हम रखते हैं साइड में और इसका हम एक मसाला तैयार कर लेते हैं। तो मैंने चॉपर में डाल दिया है 1.5 इंच अदरक के टुकड़े, 4 हरी मिर्च, 7 से 8 लहसुन की कलियां और 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सौंफ और 10 से 12 काली मिर्च। सारी चीजों को हम दरदरा पीस करके तैयार कर लेंगे। आप चाहिए तो मिक्सर में भी इसे पीस सकती हैं या फिर इसको खलबट्टे में भी कूट सकती हैं। अब मैंने कुछ धनिया की डंठल डाल दिया है। एक्चुअली मैं डालना भूल गई थी तो मुझे बाद में याद आया, तो मैंने इसे भी दरदरा पीस लिया है। तो ये देखिए हमारे जो मसाले हैं वो दरदरे पीस करके तैयार हो गए हैं। तो चलिए इसे अब हम भून लेते हैं। तो मैंने एक पैन चढ़ाया है गैस पे और उसमें मैंने डाल दिया है 1 चम्मच देसी घी और आधा छोटा चम्मच हींग। और जो हमारे मसाले हैं उसे अब हम भून लेंगे। हमें बहुत ज्यादा इसे भूनना नहीं है, लगभग 2 मिनट तक ही इसे भून करके तैयार करना है। और जो हमने मटर उबाले थे वो इसमें डाल देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे भी हम 2 मिनट के लिए भून लेंगे। और अब हम क्या करेंगे, इससे पोटैटो मैशर से मैश कर लेंगे। बहुत से लोग इसे मिक्सर में पीस करके बनाते हैं, लेकिन मैं तो पोटैटो मैशर से ही मैश करती हूँ, मुझे ऐसे ही ये अच्छे लगते हैं। तो अभी हमने इसे अच्छे से मैश कर लिया है। अब इसमें मैं बेसिक मसाले ऐड करूंगी, जैसे कि आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच आमचूर पाउडर और 1 चम्मच पिसी हुई चीनी। सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट भून लेंगे। तो जो हमारे ये मसाले हैं बहुत ही ज्यादा टेस्टी चटपटे बन करके तैयार हो गए हैं। तो चलिए अब इसे हम एक प्लेट में निकाल देते हैं और इसे हम ठंडा कर लेते हैं। यह केवल मटर की कचौरी नहीं है, यह उस स्वाद की याद है जो सर्दियों की सुबह को खास बना देता है। जब कढ़ाई में तली जाती कचौरी की खुशबू पूरे घर में फैल जाती है तो भूख ही नहीं, यादें भी जाग उठती हैं। हर कचौरी में मसालों से ज्यादा घर का अपनापन भरा है। बाहर से कुरकुरी, अंदर से नरम और खुशबूदार, यही है सादगी का असली स्वाद। तो चलिए हमारी जो कचौरी है, मतलब कि हमारा जो मसाला है कचौरी का, वो पूरी तरह से ठंडा हो गया है। तो इसे अब हम लड्डू जैसा शेप दे देंगे ताकि जब इसकी हम स्टफिंग करेंगे तो बहुत ही इजीली स्टफ हो जाएगी। हमारा जो आटा है एकदम सॉफ्ट है, इसी तरीके से आपको भी आटा लगा करके तैयार करना है, तभी हमारी जो कचौरी है एकदम फूली फूली बन करके तैयार होगी। तो चलिए अब इसका हम लोई तोड़ लेते हैं। तो ये इस प्रोसेस से हमें लोई को तोड़ना है, जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ।
आपने देखा ना किस तरह से मैंने लोई तोड़ा है। इससे क्या होगा कि लेयर्स नहीं बनेंगे इसमें, और जो कचौड़ी है वो भी बिल्कुल भी फटेगी नहीं। उसके बाद एक लोई लें और हाथों से उसे स्मूथ कर लें। अब इसे हाथों से घुमाते हुए इसे कटोरी का शेप दे देना है। आटा हमारा एकदम सॉफ्ट था तो जो कटोरी का शेप देना बहुत ही इजीली हो जाता है। उसके बाद जो हमने मटर का जो बॉल्स बना के रखा था वो इसमें डाल के स्टफ कर लेंगे। इसे चारों तरफ से उठाते हुए टाइटली सील कर दें। अगर आपको एक्स्ट्रा आटा लग रहा है तो उसे आप निकाल सकते हैं। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये चिकना हो गया है। इससे ही आपको पता चल रहा होगा कि आटा हमारा कितना स्मूथ है। हाथों से इसे चपटा कर लें और तेल जब हल्का गर्म रहे तभी इसको डाल दें। जब आप इसमें एक कचौड़ी डालें और हल्की हल्की सी झाग आ रही हो तभी आपको बाकी सारी कचौड़ियाँ ऐड करनी है। फ्लेम को आपको लो पे रखना है। कचौड़ी, समोसे, कोई भी चीज आप बना रहे हो तो थोड़ा पेशेंस रखिए क्योंकि इसमें टाइम लगता है। जो फ्लेम है वो एकदम स्लो रहेगा तभी जो हमारी कचौड़ी वो अंदर तक सिक करके तैयार होगी। अगर आप फ्लेम हाई या फिर लो कर देती हैं तो जो हमारी कचौड़ी वो क्रिस्पी बन करके तैयार नहीं होगी। इसीलिए फ्लेम को हमें लो पर रख करके ही हमें फ्राई करना है। स्टार्टिंग में आपको कचौड़ियों को बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है जब तक कि वो ऊपर ना आ जाए। आपको धीरे धीरे कलछी की मदद से इसे पलटना है और गोल्डन ब्राउन होने तक इसे सुनहरा कर लेना है। तो आप देख सकती हैं हमारी जो कचौड़ी है वो बन करके तैयार हो गई है। कितनी ज्यादा क्रिस्पी बनी हुई है, आपको आवाज से ही पता चल गया होगा। तो ये देखिए, अब मैं इसको तोड़ करके दिखाती हूँ कि जो इसमें मैंने स्टफिंग भरी है वो कितनी ज्यादा भरी है और बहुत ही ज्यादा टेस्टी और क्रिस्पी बन करके ये तैयार हुई है। तो कैसी लगी आज की हमारी ये कचौरी की रेसिपी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि जो भी मेरी नेक्स्ट रेसिपी हो उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और हमारी रेसिपी को ज्यादा से ज्यादा लोग को शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारी रेसिपी को देखें, खाएं, खिलाएं और एंजॉय करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।